खुद से मुलाकात। रुक जाओ, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, ऐसे छोड़कर मत जाओ, सिया ने रोते हुए अमन से कहा, लेकिन अमन उसे धक्का देकर वह से चला गया। सिया बस रोते हुए उसे देखती रहती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। सिया बस हर वक्त रोती रहती, अमन को समझाने की कोशिश करती लेकिन अमन उससे दूर भागता रहता। सिया बहुत अकेली हो गई थी। उसकी जिंदगी तो जैसे रुक ही गई थी। वो रोज सुबह उठती और कॉलेज चली जाती, पूरा पूरा दिन अमन को देखती रहती और रोती रहती। वहीं अमन उसे देखकर भी अनदेखा कर देता, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। एक दिन रात में सिया अमन को फोन करती है, इस उम्मीद से कि शायद अमन उससे आज बात करेगा, लेकिन अमन उससे बात नहीं करता। सिया रोते रोते कई बार अमन को फोन करती है, कई मैसेज भेजती है, लेकिन अमन एक भी नहीं देखता। अचानक सिया के दिमाग में पता नहीं क्या आता है। वो उठकर एक ब्लेड लेती है और अपने हाथ में रखकर जोर से काट लेती है। उसके हाथ से खून की एक धार बह जाती है और आंखों से आंसू। वो ऐसे ही खुद को दर्द देती है और खुद से कहती है, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है ना, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है ना अमन, तो क्यों तुम मेरे करीब आए, क्यों मेरी परवाह का दिखावा किया, क्यों मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया तुमने। जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है तो क्यों जिंदा रहकर खुद को तकलीफ दूं मैं। नहीं जीना मुझे, नहीं जीना। रोते हुए सिया अपने हाथ में बहुत से घाव कर लेती है। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और हाथ से खून। वो ऐसे ही नींद के आगोश में चली जाती है। सुबह उठकर वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है। आज शायद उसने एक फैसला ले लिया था, अमन से अलग होने का। वो अपने ख्यालों में खोई हुई कॉलेज पहुंचती है। उसने कैंपस में कदम रखा ही था, उससे सामने अमन दिखता है। वो एक लड़की के साथ फोटो ले रहा था। सिया एक पल के लिए खुद को रोक नहीं पाती और उसका दर्द उसकी आंखों से बह जाता है। वो हिम्मत करके अमन के सामने जाकर खड़ी होती है। अमन उसे देखकर वहां से जाने लगता है, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाता है। सिया बस एकटक उसे देख रही थी। अमन उसके सामने खड़ा था। अमन देखो सिया, मुझे परेशान करना बंद करो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुम ना मुझे अपने करीब आने देती हो और ना ही मेरे साथ कहीं जाती हो। ऐसी गर्लफ्रेंड मुझे नहीं चाहिए। मेरा नंबर डिलीट कर दो, दोबारा कॉल मत करना। वो कहकर वहां से जाने लगता है। सिया हिम्मत करके कहती है, सिया अमन मेरे साथ ऐसा मत करो। तुमने कहा था तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। बहुत प्यार करती हूं मैं तुमसे। रुक जाओ। अमन गुस्से में सिया को देखता है। सिया कुछ देर अमन को देखती रहती है और फिर एक मुस्कुराहट उसके चेहरे में आ जाती है, जिसे देखकर अमन उलझन में पड़ जाता है। अमन तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो सिया। सिया तो तुम्हें क्या लगा था अमन, आज भी मैं तुम्हारे सामने आकर मेरे एक तरफा प्यार को बेइज्जत करूंगी। वो उसके पास जाकर खड़ी होती है और कहती है, सिया मेरा प्यार एक तरफा जरूर है अमन, लेकिन इतना कमजोर नहीं है कि मैं टूट जाऊं। अब तक तुमने मेरी मोहब्बत को मेरी कमजोरी बनते देखा है, लेकिन अब यही कमजोरी मेरी ताकत बनेगी। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी दो पल की मोहब्बत। वो उस लड़की को देखकर कहती है जिसके साथ अमन फोटो क्लिक कर रहा था। अमन तुम। सिया बीच में ही उसकी बात रोकती है और कहती है, आज से तुम मेरे लिए अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं हो अमन। मेरे सामने रहकर भी मेरे लिए अनजान रहोगे तुम। गुड बाय। सिया अमन के साइड से निकल जाती है। अमन पलटकर सिया को जाते देखते रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिया आज उसके सामने आकर रोई नहीं, उल्टा वो तो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। सिया धीमे कदमों से अपनी क्लास की तरफ बढ़ रही थी। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं थे और न ही उसका चेहरा झुका था। सिया खुद से, लोग शायद सच ही कहते हैं सिया, मोहब्बत रुलाती जरूर है लेकिन बहुत कुछ सिखा देती है। इंसान या तो मोहब्बत में बर्बाद हो जाता है या आबाद। तुझे बर्बाद नहीं होना है, तेरे एक तरफा प्यार को ताकत बनाना है, कमजोरी नहीं। खुद से यही वादा कर करके वो क्लास की तरफ कदम बढ़ती है।